कुंद कुंद शतक के आधार पर हमारी 18 गाथाएं हो गई हैं। उसके आगे की चर्चा हमें करनी है। अंतिम दिन दशलक्षण महापर्व का कल हमने 18 नंबर की गाथा में बात समझी थी कि सच्चा जानना सम्यक ज्ञान है, सच्चा विश्वास करना, रुचि करना, प्रतीति करना, देखना यह सम्यक दर्शन है और पुण्य पाप का परिहार करना यह सम्यक चारित्र्य है। यह बात जिनेंद्र भगवान ने कही है। तो अपन बात कर रहे थे पुण्य और पाप की, थोड़ी कुछ बात और उसमें करते हैं। यहाँ जो कहा गया पुण्य पाप का परिहार करना चारित्र्य है, तो बात समझी थी कि 9 पदार्थ जो कहे गए हैं उसमें पुण्य पाप को जोड़ा है, यानी आश्रय और बंध के ये भेद हैं पुण्य और पाप। पुण्य और पाप में अंतर है एक अपेक्षा से, और एक अपेक्षा से अंतर नहीं है। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है शुभ उपयोग, एक अशुभ उपयोग और एक शुद्ध उपयोग। कितने प्रकार के उपयोग हैं? कौन कौन से? तो अशुभ उपयोग पाप का कारण है, शुभ उपयोग पुण्य बंध का कारण है, शुद्ध उपयोग है वो धर्म है। आया ख्याल में? तो यहाँ कहते हैं कि जो शुभ उपयोग है और जो अशुभ उपयोग है वो दोनों ही संसार के कारण हैं, इसलिए उनका परिहार करना चाहिए। जीवन में भूमिका के अनुसार शुभ भाव भी होता है, अशुभ भाव भी होता है, परंतु हम क्या करते हैं, जब हमारे पाप का उदय होता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, और पुण्य का उदय होता है तो बहुत फूले फूले फिरते हैं। तो कहते हैं न तो पाप में तुझे दुखी होना है, न तुझे पुण्य में हर्षित होना है। दोनों ही अवस्था में साम्य भाव रखना, उसका नाम है पुण्य पाप का परिहार करना। अंकुश, अंकित, कि कहाँ ध्यान रखना अपने को कि पुण्य और पाप दोनों हैं, दोनों का परिहार करने को क्यों कह रहे हैं? पाप को बुरा कहना अलग बात है, पर यहाँ कहते पाप में दुखी होता है वो भी अच्छी बात नहीं है, और पुण्य में हर्षित होता है उसको अच्छा मानता है ये भी अच्छी। ये दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। दोनों ही अवस्था में हमें कैसे परिणाम रखने हैं? साम्य भाव रखने हैं, क्योंकि जैसा किया है वैसा। तो तेने पाप का उदय भी कभी जीवन में आएगा, कभी पुण्य का उदय भी आएगा, कभी आएगा नहीं। प्रति समय पाप और पुण्य का उदय साथ चल रहा है। प्रति समय, हर समय आपके पाप का उदय भी चल रहा है और पुण्य का उदय भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे ही 2 पैर हैं, एक पैर बढ़िया है और एक पैर में गड़बड़ी है, तो ये जो पैर सही है इस संबंधी पुण्य का उदय है, इस पैर में गड़बड़ी है ये पाप का उदय है। समझे कि नहीं? तो इसमें एक में हर्षित होना और एक में दुखी होने की क्या जरूरत है? पर हम सामान्य रूप से समझे, अभी तो दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, 5 उंगलियां घी में है, तो 5 उंगलियां घी में हो तब भी तू प्रफुल्लित मत हो, बहुत खुशी खुशी मत मना। और जब अनेक प्रकार के पाप का उदय एक साथ अनेक प्रकार का आ जाए तो दुखी होने की जरूरत। दोनों ही अवस्था में अपने पैर जमीन पर टिके होने चाहिए, साम्य भाव रखना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए। दूसरे शास्त्रीय शब्द में कहूं तो गे बनाना है। क्या करना है? पाप में भी, पाप को भी गे बनाओ और पुण्य को भी क्या बनाओ? गे ने जानने, बस जानो, जानने के अलावा उसमें कुछ हेर फेर करने की तू कर ही नहीं सकता। हेर फेर पाप को बदल सकता है कि पुण्य को बदल सकता है? जो पुण्य का उदय है उसको भी तू चेंज नहीं कर सकता, पाप के उदय को भी चेंज नहीं कर सकता, पर है पाप को भी बदल सकता है और पुण्य को भी बदल सकता है। हाँ, कर्नाटक में लिखा है। अरे आप लोग ज्योतिषियों के पास जाते हो कि नहीं जाते हो?
जाते हो, मेरे पास भी आते हैं, आते रहते हैं फोन, कई हो गया। एक मोक्षु भाई का अक्सर आता है बॉम्बे से मेरे पास कि पंडित जी वैसे क्या करें, मैंने कहा स्वाध्याय करो। कि संक्रमण होने की व्यवस्था है, पाप प्रगति या पुण्य प्रगति में चेंज हो सकती है, और पुण्य प्रगति या पाप प्रगति में, तो आपने पूर्व में पाप किया है, वर्तमान में आप अच्छे कार्य करो, स्वाध्याय चिंतन मनन करो, तो आपकी पाप प्रगति या पुण्य प्रगति में बदल सकती, समझ आएगी नहीं? पर होता संयम जगत, जैसा होना है वैसी आपकी बुद्धि चलनी है। तो यहां ये समझाना चाह रहे हैं कि दोनों में तेरा गेपना होना, पाप में भी, और इसका नाम परिहार है। पर हम ऐसा करते हुए नहीं देखे जाते हैं, पुण्य में फूले फूले फिरते हैं, तो एक फूले फूले फिरना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, और आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा, पुण्य को उपादेय मानता है और पाप को हे मानता है। पुण्य कार्य करने में इसकी रुचि बहुत है, तो होना चाहिए, भूमिका अनुसार पुण्य कार्य होंगे, पर उस कार्य को बहुत अच्छा मानता है, ये करने लायक है, उस पुण्य को धर्म मानता है। यहाँ गड़बड़ है, पुण्य को पुण्य मानना गलत नहीं है, पूजा करना गृहस्थ अवस्था में बहुत जरूरी है, पर उसी पूजा को धर्म मानता है तो मिथ्यात्व का बंध होता है। ख्याल में ये बात, गृहस्थ की भूमिका में स्वाध्याय अनिवार्य है, और नहीं करता है तो गड़बड़ है, पर स्वाध्याय करने से धर्म हो जाएगा ऐसा मानना मिथ्यात्व है। ख्याल में आ रही बात? पीछे थोड़ी कठिन, अभी जो पहले बात चल रही थी, अभी बात चल रही थोड़ी ऊंची क्वालिटी की बात है थोड़ी, पर समझ में आई है, समझने जैसी है। आज समझो, कल समझो, परसों समझो, समझना तो यही पड़ेगा, इसके बिगर पार पड़ने वाली। गुरुदेव प्योर तत्व की बात करते थे कि नहीं? हेलो, कोई बात नहीं, इसका परिणाम भी निश्चित है। हेलो, ये भी बंद हो गया क्या? वहां से देखो, तो सारी व्यवस्थाएं जिसकी जैसी होनी है, वहां से देखो बटन बंद होगी वहां से, अरे वो बटन हिल जाती उधर नीचे, पलक वाली, पलक की बटन देखना। तो जब जो आवाज आएगी मेरी, जब जो व्यवस्था होनी है वैसी होती है, उसमें हेर फेर करने की ताकत तेरे में न, तो तू पुण्य का उदय उसको चेंज कर पाएगा, न पाप का उदय आ गया उसको चेंज कर सकता है। जब चेंज कर ही नहीं सकते तो फिर ज्यादा माथा फोड़ी करने से क्या फायदा, बताओ? अब करना क्या भाई? जैसे आपको लगा तब क्या करोगे? इलाज करना सामान्य वो करो, उसमें हेर फेर क्या कर लोगे आप? है? जब हेर फेर कर नहीं सकता तो ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। या बटन हिल गई होगी उधर की, देख लीजिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आएगी। हेलो, वो तो पूरा बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर ये जो बात कही गई है, पुण्य पाप का परिहार चारित्र यही जिन वर्णे का, तो दोनों के प्रति पुण्य और पाप को गे मान, उसमें तेरा उपादेयपना नहीं होना, तो तेरे पुण्य पाप स्वयमेव छूट जाएंगे और एक दिन तू अपना कार्य कर जाएगा। उसके लिए आगे बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं कही है 19-20 नंबर की, उस पर अपन चर्चा करेंगे। दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक, आकाश कुसुम समान हो। क्या कहा यहाँ? दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो। थोड़ा बहुत गंभीर चर्चा होगी,
पर समझने जैसी है और समझ में आ जाए तो अपना काम कर जाओगे। आज आगे आ जाओ बेटा, इधर है जगह खाली है। दर्शन रहित यदि वेश हो, दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन लेना है। सम्यक दर्शन नहीं है और आपने वेश, वेश का मतलब यहाँ मुनि लिंग से है कि सम्यक दर्शन के बिना मुनि लिंग धारण किया और चारित्र विरहित ज्ञान हो, चारित्र नहीं है और चारित्र विरहित ज्ञान हो, चारित्र नहीं और ज्ञान है, संयम रहित तप, संयम रहित, संयम नहीं है और तप है, तो कहते हैं सब निरर्थक है। क्यों? आकाश कुसुम समान हो, जैसे आकाश में फूल होते या नहीं, आकाश में फूल नहीं हो सकते, ऐसे ही ये चीज नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन के साथ ही चारित्र शोभा देता है। सम्यक दर्शन के बिना मुनि धर्म शोभा को प्राप्त नहीं होता। यानी हमें भी ग्रस्त जीवन भी सम्यक दर्शन के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो क्या हुआ फिर? जैसे एक नहीं हो और कितने भी जीरो लगाते जाओ तो उस जीरो की क्या कीमत मयंक है? जीरो का जीरो से गुणा करो तो कितना आता है, और 1000 का जीरो से गुणा करो तो जीरो ही होता है। ऐसे यहां कह रहे हैं कि यदि तुझे सम्यक दर्शन नहीं है, बाहर में तेने कुछ भी वेश बना दिया, पंडित जी का बना दिया, ब्रह्मचारी का वेश बना दिया, मुनि धर्म का वेश बना दिया, कुछ भी बना दिया हो और सम्यक दर्शन नहीं है, तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता। शोभा किसमें है कि सम्यक दर्शन से शोभा है, सम्यक दर्शन नहीं है और बाहर में कुछ भी हो तो क्या हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो। ज्ञान है पर चारित्र नहीं है। चारित्र हो और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो तो भी काम का नहीं। चारित्र विरहित ज्ञान हो, चारित्र नहीं है, बाहर में ज्ञान बहुत है। 11 अंग 9 पुरु का ज्ञान, अगाध ज्ञान था, परंतु सम्यक दर्शन क्या था? संयम रहित तप निरर्थक, और संयम नहीं है और बहुत तप कर रहा है तो भी वो कार्यकारी। आकाश कुसुम समान है, आकाश में फूल, आकाश में फूल होते नहीं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना किसी को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो सकता नहीं, संयम हो सकता। इसलिए पहले क्या करना? टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अधिकार में लिखा, सर्वप्रथम तो आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। पवन जी सबसे पहले क्या लिखा? सर्वप्रथम तो आपा पर का ज्ञान अवश्य होना, कि सबसे पहले क्या करना कि स्व पर का भेद विज्ञान कर। पर हम स्वभेद पर का भेद विज्ञान तो नहीं करते, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, इतनी लंबी लिस्ट है। आलू नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हो गया धर्म है। विधर्म में शादी नहीं कराएंगे, हो गया धर्म। तो ठीक है, पंडित जी कह रहे हैं, आप उल्टा बोल रहे हो कि नहीं नहीं, अभी समझना बराबर। अरे बाह्य सदाचार है, जैन कुल में उत्पन्न हुआ और इतना बाह्य सदाचार नहीं है, उसको ये उपदेश देने की क्या जरूरत? होना ही चाहिए। वो तो जिसके बाह्य सदाचार नहीं है वो क्या करेगा फिर? स्थितियां क्या बनेगी समझना चाहिए। जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं तो सामान्य रूप से अष्टमूल गुण का तो पालन होना ही चाहिए। एक बार किसने कहा गुरुदेव को कि आप तो प्योर तत्व की बात करते हो, कभी ये बात ही नहीं करते। तुमने कहा हम ऐसा मानते ही नहीं कि बैठी हुई सभा ऐसा भक्ष भक्षण करती होगी।
जो हम ये उपदेश दें, हैं? पर आज मजबूरी है, हमें दिखता है ना सब, हैं? इसलिए उपदेश देना पड़ता है कि इनका त्याग करो, इनका त्याग करो, ये त्याग करो, हैं? भाई यहाँ ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन बहुत ऊंची बात है, पर ऊंची होकर के भी काम की चीज तो यही है कि सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना कुछ भी शोभा को प्राप्त होने वाला। तुम रोज आओ, भगवान का प्रक्षाल कर लोगे, इधर लाए, नियम लिया, प्रक्षाल कर लिया, तो कौन आएगा रोज प्रक्षाल करने भगवान का? कि आना ही है। जिन प्रभु का प्रक्षाल नहीं करोगे तो घर पर अपने बच्चों का, दादा कहते ही हूं, क्या करेगा फिर तू? नहीं तो जिन मंदिर प्रतिदिन आना है, प्रक्षाल करना है, पर यहाँ अभी वो बात नहीं चलती। अभी यहाँ कहते हैं कि तू उसमें धर्म मान लेगा, उसमें अटक गया तो काम होगा नहीं। तो करूँ कि नहीं? करना तो है, पर उसमें अटकना, आगे बढ़ना भैया। गुरुदेव कहते थे कि धन तो धूल है, क्या कहते? तो भी वहां वर्षा होती थी धन की, चंद मिनटों में कुछ भी बोली खत्म। क्यों? एक तरफ तो धन को धूल कह रहे हो, और दूसरी तरफ कि ऐसा ही है, जो धूल समझेगा वही सचमुच दान कर सकता है। जिसको अभी धूल नहीं समझ में आई वो तो पकड़ के बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा वो तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ है, बकवास है। आपने अपना जीवन व्यर्थ ही खो दिया। करने जैसा काम तो यही है। क्या कितना भी कमा लोगे 12वें रुपया पैसा, वो लाभकारी है या नहीं है? बोलो भूपेंद्र भैया, बोलो। देखो आज भी कल भी करना है, सुखी होना है तो काम तो यही करना पड़ेगा। अगली गाथा और पढ़ते हैं, फिर दोनों गाथाएं एक चीज साथ में लेते, थोड़ा पढ़िए 20 नंबर। दर्शन सहित उपदेश चारित शुद्ध सम्यक ज्ञान हो, संयम सहित तप अल्पही हो, तदपि सुफल मान हो। जो ऊपर की गाथा कही थी उसी गाथा का एक पक्ष समझो, दूसरा पक्ष है। दोनों में बात एक ही कह सकता हूं मैं। दर्शन सहित हो वेश, चारित्र शुद्ध सम्यक ज्ञान हो। यदि वह वेश सम्यक दर्शन सहित हो, सम्यक ज्ञान हो, चारित्र तो चारित्र शुद्ध है, संयम सहित तप अल्प भी हो, थोड़ा भी हो, तो वह सफल है, मान है भैया। यदि संयम नहीं है और कितना भी तप करे तो कोई मतलब, संयम थोड़ा भी है और तप करता है तो वो सफल है, मान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, भले वो अल्प भी हो संयम, तो भी कार्यकारी है, और संयम थोड़ा भी नहीं है, कितना भी तप करता हो तो कोई कार्यकारी। दान देने में कहा ना, अल्प दान भी दे पर हर्ष होकर के दे तो वो कार्यकारी है, और कितना भी दान दे पर मन दुखी करके देवे तो वो कार्यकारी नहीं है। प्रसन्नता से दिया गया दान लाभकारी होता है, और जबरन दिया गया दान या जबरदस्ती, भाई नहीं इतना देना ही पड़ेगा, आप तो देना ही देना है, वो मन दुखी होकर के देगा, वो कैसा दान होता है? इसलिए आपने देखा अपने यहाँ कभी किसी ऐसी व्यवस्था नहीं रखी, न गए किसी के घर न कुछ नहीं, सब ऑटोमेटिक, सब व्यवस्थित व्यवस्था हुई। तो यहाँ एक दोनों गाथाओं में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक दोनों पक्षों से बात कही गई है कि हमें संयम धारण करना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है और बाहर में आप कितने भी तप करो तो क्या होगा? आपने 10 उपवास किए, रोज आ रहा है तपस्वी, 16 उपवास, 32 उपवास, और किया उपवास करके सो रहे हो। आपने स्वाध्याय तो किया ही नहीं, ज्यादा माला जप ली, भगवान की भक्ति कर ली, पूजा कर ली, आत्मचिंतन हुआ ही नहीं। तो ऐसा उपवास करने से भी कोई लाभ, तब निरर्थक है। संयम के बिना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना तब निरर्थक है। तो पहला उपाय अपने को क्या करना? मिथ्यात्व को भगाना। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व जब तक नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व मतलब, तो जब तक आपकी मान्यता सही नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। मैं पर द्रव्य का कुछ कर सकता हूं, ये विपरीत मान्यता है। शरीर अपना है ऐसा मानना, ये विपरीत मान्यता है। मान्यता सही कर लो पहले कि शरीर तो रहेगा पर शरीर अपना नहीं है, ऐसा मान सकते कि नहीं? है? कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत कुछ भी नहीं है, पर दिक्कत बहुत भारी हो रही है। जो शरीर अपने पास है उसे अपना नहीं मानना। शरीर नहीं छूटेगा ऐसा मान लोगे तो छूट जाएगा। शरीर तो छूटेगा असली में कब? जब अरहंत से सिद्ध बनोगे तब। जब तक सिद्ध नहीं बनोगे तब तक शरीर नहीं छूटेगा। आप लाख प्रयत्न कर लो। अरहंत के भी शरीर होता है, पता है? अरहंत के शरीर होता है क्या? हाँ, अरहंत के शरीर होता है। शरीर होता है कि या नहीं होता है? होता है। अरहंत भगवान के शरीर होता है। हाँ, अरहंत भगवान के शरीर और सिद्ध भगवान के शरीर। तो अपने शरीर है, अपन कौन से भगवान है? अरिहंत के सिद्ध। अरिहंत हो गया कल्याण। अरे जिसके शरीर है वो अरिहंत और जिसके शरीर ने वो सिद्ध, ऐसा नहीं है। जिसके शरीर नहीं है वो सिद्ध लागू पड़ जाएगा, पर जिसके शरीर है वो अरिहंत ऐसा लागू। हम लोग भगवान नहीं, सब लोग भगवान है, भगवान है। हमने ऐसा नहीं कहा, आपने बराबर सुना नहीं। हाँ, अरिहंत की बात, भगवान नहीं है, नहीं अरिहंत भगवान नहीं हो। या भगवान हो उन्हीं को भगवान बनने का उपदेश दे रहे हैं। जो भगवान नहीं हो उनको भगवान बनने का उपदेश नहीं दिया जा सकता। ये माइक को थोड़ी उपदेश दे रहे कोई है। ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? जिसमें भगवान बनने की शक्ति पड़ी हुई है उनको ये उपदेश दिया जा रहा है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे थोड़ी उपदेश दिया जा रहा है। तो हमारे जीवन में हम बाहर में बदल देंगे वस्त्र आदि, तो वस्त्र बदलने से काम, वस्त्र बदलने के पहले आपको निर्णय करना पड़ेगा कि मुझे वो चीज तैयार हुई है कि नहीं। बोलते ना भजन, छोड़ दिया परिवार की छोड़ा सब सा। किसमें? परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, पर मोह नहीं छूटा तो क्या होगा? तो इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन का उपाय करना चाहिए। अर्थात बुद्धि, हमारा सरदान सच्चा होना चाहिए, मिथ्यात्व को छोड़ना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जगह जगह मिथ्यात्व पर करारी चोट मारी है। एक ही काम के सबसे पहले भाई मिथ्यात्व छोड़ो, बाकी सब छूट जाएगा यथा योग्य। जो छूटना वो सब छूट जाएगा, जो होना वो सब। हमारा दिमाग किस पर लगना चाहिए? कि हमारा दिमाग लगना चाहिए कि हमारी मान्यता सही हो जाए। हमारी जो विपरीत मान्यता है वो बदलनी जानी चाहिए। कुदेव कुगुरु कुधर्म का आश्रय नहीं लेना। जब कुदेव कुगुरु धर्म का आश्रय नहीं लोगे तो ये सब बातें ऑटोमेटिक हो जाएगी। वीतरागता का स्वरूप समझ में आना चाहिए। भगवान कैसे होते हैं? वीतरागी। वीतरागी मतलब
जिसके राग नहीं है और तो आप वितरागी भगवान के पास जाकर के कुछ मांगोगे तो उन्हें आपने रागी बनाया कि नहीं बनाया है? भगवान वितरागी है और उनसे कुछ मांग रहे हो तो गलत हुआ ना। तो आपको सही स्वरूप समझ में नहीं है, ये आपकी मान्यता मिथ्या मान्यता है। न तो देव का स्वरूप पता रखते हैं, न गुरु का स्वरूप पता है, न चारित्र हमें धर्म का स्वरूप पता है। राग भाव में धर्म मानना जिन मत में मिथ्यात्व। तो ये लाइन यहां समझनी है कि जो राग की क्रिया है उन क्रियाओं में तू धर्म मान रहा है तो मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ। जितनी भी आप क्रिया कर रहे हो अभी सब, वो सब क्रिया किसकी है, राग रूपी है ना। सुबह से उठकर आपने जो भी कार्य किए हैं, चाहे पाप रूप कार्य किया चाहे पुण्य रूप कार्य किया, दोनों क्रियाएं कैसी थी, राग रूप थी। तो शुभ राग किया, उसमें धर्म माना तो क्या हुआ, मिथ्यात्व हुआ। तो ऐसा मिथ्यात्व भी छूटे, सब प्रकार का मिथ्यात्व छूटे तो सम्यक दर्शन हो। तो इसलिए यह लिखा पहले, दर्शन सहित हो वेश चारित्र शुद्ध सम्यक ज्ञान हो। कि सम्यक दर्शन सहित वेश हो तो वो शोभा को प्राप्त है। सम्यक दर्शन नहीं है, चारित्र शुद्ध नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है तो होने वाला। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुनि बनना कि नहीं, कि बनना है। मुनि बने बिगड़ तो काम चलेगा, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के बीच में एक साधन वह है, परंतु कैसा बनना, कि सच्चा बनना है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र से युक्त बनना है। मिथ्यात्व की भूमिका के वाला तो खूब बना, अब मुझे वैसा नहीं बनना, अब की बार बनूंगा तो वैसा बनूंगा। और इस भव में नहीं बन सका तो कोई बात नहीं, परंतु अभी मैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का अंश तो प्रकट कर सकता हूं। भी नहीं कर सकता ऐसा, तो इसका पुरुषार्थ तो अभी कर सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो मनुष्य भव मिला है वो तुझे आत्म कल्याण के लिए मिला है, खाने पीने भोग विलास के लिए नहीं मिला है। पूरा जीवन इसमें ही बर्बाद कर दोगे तो फिर क्या होगा। सारा समय अपन इसमें व्यतीत कर देते हैं, अपने आत्म कल्याण का मार्ग के लिए कुछ प्रयास नहीं करते। तो इन दो गाथाओं के माध्यम से ये बात कह रहे हैं कि तू धर्म तो करना चाहता है, धर्म के नाम पर सब जुड़ते भी हैं कि नहीं जुड़ते हैं। आप ही नहीं, दूसरे लोग भी, जितना भी आप देख रहे हो, बाहर देखो जाओ के कितना हो रहा है, सब धर्म के नाम पर कर रहे कि नहीं कर रहे, बोलो हैं? जैन हो अजैन हो सब लोग जुड़े कि नहीं। 12-12 बजे तक वो नाचेंगे गाएंगे, किसके लिए, धर्म के नाम पर ही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप भी यहाँ आए तो किसके लिए आए हो, है? आप बात सुन रहे हो तो किसके लिए सुन रहे हो। पर सही धर्म क्या ये नहीं समझे और सबकी तरह हम भी वैसे ही रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला, जीवन फिर यूं ही चला जाएगा मनुष्य को। पहले तो सही धर्म क्या ये समझो। परीक्षा करने की बात कही थी ना, वो इसलिए कि आप बिना परीक्षा किए मार्ग में लगे हो। टोडरमल जी साहब ने व्यवहाराभासी के भेद किए, उसमें एक लिखा एक कुल परंपरा वाला व्यवहाराभासी, एक आज्ञा प्रदानी, एक परीक्षा रहित वाला। तो हम धर्म तो करना चाहते हैं और उसमें लगे भी, पर सही धर्म क्या है ये जानना जरूरी है कि नहीं। और ये नहीं जानोगे और ऐसे दूसरों की देखा देखी सबकी तरह हम भी लग जाएंगे तो आप ठगे जाओगे भैया। और यही हो रहा है, वो चल रहा, चलो अपने परिवार वाले उनके साथ है तो अपने उधर चलो, अपने समाज वाले उधर है तो उधर चलो। तो ये समाजवाद नहीं चलाना, यहाँ धर्म में समाजवाद नहीं चलाना, धर्म में पंथवाद नहीं चलाना, धर्म में आपके दूसरों के परिवारवाद मत चलाना।
क्यों? कि धर्म व्यक्तिगत चीज है। धर्म कैसी चीज है? व्यक्तिगत चीज है, प्योर व्यक्तिगत है। तो आप निर्णय करोगे तो आपका कल्याण होगा, आपके परिवार के सदस्य करेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो यहाँ ये दो गाथाएं हैं, जिसमें पहली गाथा में देखा कि दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित विरित ज्ञान हो, संयम रहित तब निरर्थक है भैया। तो आपको अपना जीवन कैसे बनाना, ये निर्णय करना। आज तो उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है ना, तो वो ब्रह्मचर्य इसका नाम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होना, ये ब्रह्मचर्य है। इसके बगैर क्या है? तो हम इस पर विचार करें कि मुझे अब क्या करना है, और ये सही बात समझने के लिए नियमित रूप से स्वाध्याय करना पड़ेगा, आना होगा। कितने लोग स्वाध्याय में आएंगे? सुबह शाम दोनों समय आ सकते हैं, दोनों की एक टाइम, जिसको सुबह सुविधा हो सुबह आओ, शाम को सुविधा हो तो शाम, क्योंकि दोनों समय स्वाध्याय चल रहा है। पर एक समय तो कम से कम अपन जुड़ जाए, और जुड़ोगे तो आपको नियम से सही बात समझने का अवसर मिलेगा। क्योंकि 10 दिन तो सामान्य है, एक दसैया बदैया होता ना, सदैया बदैया दसैया लड़ैया, 10 दिन में इकट्ठे हुए। अब तो बहुत कम, पहले बहुत सारे हिसाब किताब लड़ाई झगड़ा 10 दिन में होता था। अपने यहाँ ऐसा वातावरण नहीं, अपने यहाँ तो बहुत व्यवस्थित वातावरण है। तो यहाँ कोई उठे कोई लड़ मरे, कोई उठी गिर जाए, वो हाल यहाँ नहीं है। यहाँ तो बहुत व्यवस्थित चीज चलती है, वो आपको समझने जैसी है। दोनों समय स्वाध्याय बहुत बढ़िया चल रहा है। सुबह समय सार पर प्रवचन हो रहा है, गजेंद्र जी कर रहे हैं, है ना। शाम को मैं नहीं हूं तो राजमल जी साहब कर रहे हैं। दोनों समय स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा है। आपको स्वाध्याय का पूरा लाभ लेना चाहिए, तो ये बात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप समझ में आएगा। अपने लिए समय निकालना है। आप कुछ छोड़ पाओ नहीं छोड़ पाओ तो कोई बात नहीं, पर एक बार स्वाध्याय में जाओ, और स्वाध्याय में जाएंगे तो हमको सब छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ मत छोड़ना। आप, मैं कहता हूं तू रात्रि भोजन भी मत छोड़, एक बार आ तो सही, सब छूट जाएगा। छोड़ना कुछ नहीं पड़ता है। और यार मैं स्वाध्याय में जाऊंगा तो रात को खाता हूं, तो कोई बात नहीं, आ तो सही तू है। स्वाध्याय की बात सुनेगा समझेगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ व्यवस्थित होगा। आप लोगों को ये चीज मैं नियम नहीं दिला रहा हूं, कोई प्रतिज्ञा नहीं दिला रहा हूं, किसी को हाथ नहीं खड़ा करवा रहा हूं, पर अंदर अंदर मन में ये संकल्प लो, विचार करो, तय करो कि मुझे जाना ही है, इसके बगैर पार पड़ेगी। और क्लास चलती है, क्लास में आओ। क्लास अलग होती है, प्रवचन में थोड़ा अंतर होता है। जैसे यहाँ प्रवचन में तो एक कम पूछना होता है, मैं तो पूछता हूँ पर कम पूछता हूँ, पर क्लास में तो बराबर समझाना है, प्रश्न उत्तर होंगे, आप पूछ सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो हर चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको प्रवचन में और क्लास में आना चाहिए। ये विशेष रूप से प्रेरणा आपको देनी है, उसका आप लाभ लें। और ये 20 गाथाएं अपनी हुई है, उनको एक बार अपन सब पाठ करते हैं एक साथ, और फिर अपन विराम लेंगे। एक साथ सभी 20 गाथाओं का पाठ करेंगे। बोलिए।